हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं गणित का एक ऐसा चैप्टर जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। साथ में जो सामान्य कक्षाएं हैं, जैसे नॉर्मली तीन कक्षा 3, 4, 5 से लेकर के जूनियर सेक्शन जो भी है, ठीक है, यहाँ भी इसका एक बहुत विशेष योगदान रहता है। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। हम आपको प्रतिशत पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते हैं प्रतिशत। आप ठीक है, इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है हमें। आप सीखते हैं हमारे सिखाने के द्वारा, अगर हमारे बताए गए तरीकों से आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं प्रतिशत। देखते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत होता क्या है? किसी भी चैप्टर को पढ़ना, देखिए कोई भी टॉपिक हो, मैथ का कोई टॉपिक हो, गणित का कोई भी विषय है, अगर उसे हम केवल पढ़ लें, ठीक है, केवल उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ये बड़ी बात नहीं हो जाती। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए बच्चों कि अगर कोई चैप्टर है तो वो है क्या, उसका मतलब क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी जरूरत कहाँ पड़ सकती है, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या योगदान है, क्या उसका रोल है ना। हमें ये चीजें देखनी और समझनी चाहिए होती है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिशत है क्या। देखो यहाँ पे सीधा सीधा अगर इसको हम थोड़ा तोड़े तो एक यहाँ पे निकल के आता है, आपका एक शब्द आता है प्रति, और एक शब्द निकल के आता है शत। ठीक बच्चे, शत, प्रति और शत। शत का मतलब हो जाता है 100। ठीक है, 100, 100 मीन्स सैकड़ा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रति सैकड़ा। ठीक है, कहने का मतलब से मान लीजिए एज एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा 2%। ठीक है, 2%। इस हिसाब से लिखे तो आप लिखेंगे 2 प्रति सैकड़ा या 2%। ठीक, कहने का मतलब ये हो जाता है बच्चे 2%, यानी 100 पर 2। ठीक है, तो ये होता है प्रतिशत। एक आम भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिशत वह होता है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न हो जाती है, ठीक है, प्रतिशत ऐसे भिन्न हो जाती है बच्चों जिसका हर 100 होता है। ठीक है, आप समझना, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4%। हमने लिखा बच्चे 4%, मतलब इसका हो गया 4/100, 4/100। ठीक, 4/100, इसका हर कितना है बच्चे? 100। ठीक है, इसी प्रकार से प्रतिशत कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 25%। 25% का मतलब हो गया बच्चे, ये प्रतिशत हटा देंगे, ये जो चिन्ह होता है मुन्ना, इसे हटाएंगे और 25/100 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे हम? 25/100। ये हो गया 25%। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आइए चलिए, हमने देखा, हमने अभी तक आपको जो बताया, कैसे मान लीजिए प्रतिशत लिखना है। आपको कोई संख्या लिखी है 25/100। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25%। ठीक है बच्चे, क्या लिख सकते हैं इसको? 25%। कहने का मतलब ये जो प्रतिशत है, ठीक है, ये एक चिन्ह है जिसे हम प्रतिशत प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? प्रतिशत का चिन्ह या परसेंटेज का चिन्ह बताते हैं। ठीक है, इसे जब हम हटाएंगे किसी संख्या के पीछे से, तो वहां हम उसको उसमें 1/100 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 26%। अब मान लीजिए चिन्ह हम हटाते हैं तो हम लिखेंगे 26 गुणे 1/100 बराबर 26/100। या फिर ये चलिए तो समझाने का एक तरीका हो गया, आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका लिखा हुआ मिल जाए आपको
34%, तो आप इसे सीधा सा लिखिए 34/100। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत। ठीक, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, ये आपका पहले ये आपको ऐसे क्वेश्चन हमारे देखते हैं कि जहां पे हमको परसेंटेज दिया होगा उसे हमें किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन या भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, ये मान लीजिए हमको मिल रहा है, हमें लिखा मिला है, इसे मान लीजिए लिखा है 35%, 35% या 35%। ठीक है, इंग्लिश में परसेंट भी कहते हैं इसे, 35%। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये आपका पहला सवाल मान लीजिए हो गया 35%। हमें 35% को क्या करना है बच्चे, लिखेंगे 35/100। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा बटे में। अब आप इसे हल कर सकते हैं, जैसे क्या करना है, इसको हम 5 से कट कर देंगे। ठीक है, तो 5 से कट करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, आपका 7/20। ये आपका हो गया 35% का भिन्न रूप हो गया बच्चे। ठीक है, 35% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो उसका रूप क्या हो गया, 7/20। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिल जाता है, मान लीजिए लिखा है 80%। ठीक, 80%। आपको क्या करना है, इस प्रतिशत वाले चिन्ह को हटाना है बेटे, तो ये हो जाएगा 80/100। क्या हो गया, 80/100 हो गया। अब इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, सरल करेंगे, जीरो से ये जीरो कट हो जाएगा, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, जीरो से अगर उसमें ऊपर भी जीरो है नीचे भी सेम जीरो, तो बराबर जीरो हम काटेंगे, तो जीरो से जीरो को कट कर दिए। 8 और 10 है, यहाँ पे हम इसको 2 से काटते हैं, तो 2 चौके 8। ठीक, चलिए इधर फ्रंट पे लिखते हैं 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। ठीक, ये आपका हो गया 4/5। ठीक है, 4/5, यानी 80% को हम भिन्न में बदले तो कितना आ गया, 4/5। समझ में आ रही चीज, आ रही नहीं समझ में, 4/5। इसी प्रकार से ठीक है, जो भी आपको मिलता जाए, मान लीजिए यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन और मिल जाए, मान लीजिए आपको मिला, अब मान लीजिए कोई ऐसी संख्या मिल गई जो 2 या 5 से विभाज्य ना हो। ठीक भाई, 100 के उसमें हमें ऐसी संख्या मिल, चूंकि 100 2 और 5 से ही सामान्यता 2 5 10 इसमें कटता है। मान लीजिए आपको मिल जाए 33%। ठीक, तो आप लिखेंगे 33/100। अब चूंकि ये समान संख्या से काट पाने से नहीं समान अंक से, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने का सिस्टम, या प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे बच्चे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए बच्चे। आइए देखते हैं साधारण भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अभी हमने देखा प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदला, समझ में आ रही चीज आपको। ठीक, प्रतिशत को हमने किस में चेंज किया, साधारण भिन्न में। अब साधारण भिन्न को बच्चे हम कहाँ चेंज करेंगे, प्रतिशत में। देखो गर्मी तो बहुत है, पसीने हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी सही कंटिन्यू रखते हैं क्लास में। अब हमें साधारण भिन्न दी गई, जैसे देखिए, आइए पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं। कुछ हम लिखते हैं 1/4, इसे हमें बदलना है। ठीक है, दूसरा आप क्वेश्चन ले लीजिए 5/8 कर लेते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, मान लीजिए
20/25 और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है बच्चे 12/15। आप समझिए बात को, ये चारों साधारण भिन्न है, ठीक है, ये चारों क्या है बच्चे, साधारण भिन्न है। इन चारों को हमें प्रतिशत में बदलना, ठीक। आइए एक समझ लेते हैं, तो आप सभी को सारे जो भी क्वेश्चन है वो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए एक समझते हैं पहले, चलिए पहले हम अपना देखते हैं 1/4 को बेटे। अब सुनिए हमारी बात, देखिए हमने आपसे बताया था कि प्रतिशत में जो हर होता है वो 100 होता है। शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया है कि प्रतिशत में हर 100 होता है, ठीक है, यानी जो हर का जगह होगा वहां पे 100 रहेगा प्रतिशत में, ठीक। तो हम करते क्या है, 1/4 है, ठीक, इसमें हम गुणा कर देंगे आपका 100 से। भाई नीचे हमें 100 रखना है ना, तो 100 से गुणा कर देते हैं। लेकिन एक बात, गणित में अगर हमने असंतुलन की स्थिति जाहिर की तो काम खराब हो जाएगा। भाई अगर एक ही तरफ 100 से गुणा करेंगे तो मान बदल जाएगा, है ना। तो हमें जितना हम नीचे गुणा करेंगे उतना ऊपर भी गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी 100/100 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, मान भी नहीं बदलेगा। भाई 100/100 का मतलब 1 हुआ, और 1 किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो ये वही संख्या रह जाएगी, भिन्न हो या कोई संख्या हो। अब देखिए बात को, हम जो आपको समझा रहे हैं उससे समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल है बेटे। क्योंकि प्रतिशत में हर 100 होता है, इसलिए हमें इस वाले 100 को बचा के रखना है। इस वाले 100 को हमें जिस 100 को हमने काले घेरे में कर दिया है, इस 100 को हमें बचा के रखना है, ठीक है। ये 100 जो है आपका, ये बच के रहना चाहिए। अब आइए देखते हैं, बाकी कैलकुलेशन हम इस वाले 100 के साथ करेंगे। तो 4 को हम 100 में भाग करेंगे तो 4 का हम पढ़ा पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ पे 2 हुआ 0, 4 पंचे 20। एक बार ठीक है, देखिए 4 2 जा 10, सॉरी माफ कीजिए, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आपका 20 हो गया, 4 5 जा 20, ठीक, यानी 25, 25, 4 जा 100, ठीक है, ये हो गया। 25 का 1 में गुणा करेंगे सेम हो जाएगा, यानी ये आपका हो गया 25/100। देखिए ये वाला 100 बचा रखा है हमारा, 25/100, ठीक। 25/100 का मतलब बेटे 25%, हो गया ना, समझ आया, कर जाओगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ठीक है, या फिर चलिए इसी को बताते हैं, ये आप करिएगा स्वयं। आइए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं बेटे। ये आपका है बच्चा आंसर हो गया, ठीक। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम बता रहे हैं, 2 आप स्वयं करेंगे, ठीक है, दूसरा आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 20/25। अच्छा देखिए, ये तो हमने केवल समझाने की बात की थी, आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली नॉर्मली आप बुक में पाएंगे 100 का गुणा करके कर देता, लेकिन हम लोग अगर सीधा पूरी बात को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बात और अच्छे से बनेगी, अच्छे से समझ में आएगी, हम दूसरों को बताएंगे तो उसे भी समझ में आएगा। मान लीजिए आपने सवाल कर दिया, कोई आपकी कोई छोटा आपका छोटा भाई आपकी नोटबुक देखता है, आपकी कॉपी देखता है, तो उसे भी समझ में आ सकता है चीजें, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 20/25, ये एक साधारण भिन्न है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है बेटे। तो इसमें हम ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे, 100/100 का, इस वाले नीचे वाले 100 को हम बचा के रखेंगे, हमें ऊपर वाले 100 के साथ सारा कार्यक्रम करना है। आइए देखते हैं, 25 से कम 25, 2500 का 100, ठीक है, 2000 का 80, 80/100। अब आप देखिए कितना है बच्चे, 80/100। कैलकुलेशन एक बार फिर से समझना बच्चे, हमने क्या किया, 25, ये 25 है तो 25 का हमने 100 में भाग कर दिया, 25 से 100 को भाग कर दिया तो 4 आया, ठीक है। 25 4 जा 100 होता है बच्चे, ठीक है, 2500 का 100 होता है, फिर इस 20 में इस 4 का गुणा हो गया, ठीक है, तो 20 4 जा 80, ठीक है, तो 80/100, ठीक। अभी आपका हो जाएगा 80/100 बराबर आपका हो जाएगा 80%। क्या हो गया मुन्ना, 80%, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ठीक है, 80%, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा
ठीक है। जहां आपको कंफ्यूजन लगे आप दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट को देखा जाएगा, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना, मैथ बहुत हल्की चीज है, बस बात समझने की है, ठीक है। समझ में आ रही चीजें, कर जाएंगे। बाकी दो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको खुद से करने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हम इन्हें छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका, ठीक। आइए आगे हम आपको बताते हैं किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये साधारण भिन्न को परसेंटेज में बदला, अब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में हम बदलेंगे, ठीक। ठीक है। प्रतिशत को बच्चे किस में बदलना है, हमें दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना हम सीखेंगे, ठीक है। आप देखते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ऐसे। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है, 25%। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए नोट कर ले रहे हैं हम 30%, और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके लिए नोट कर रहे हैं बेटा हम 73%, और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 हम नोट कर ले रहे हैं 53%। बच्चे क्वेश्चन नंबर पहला आपका हो जाता है, ये क्वेश्चन आपको, आइए देखते हैं। प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला 25%, क्वेश्चन नंबर दूसरा 30%, क्वेश्चन नंबर तीसरा 73%, और क्वेश्चन नंबर चौथा आपका 53%, ठीक है। आपका हो गया 25%, 30%, 73% और 53%, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे चेंज करेंगे, बहुत सिंपल है, देखेंगे इसको। चलिए ये भी सिंपल हो सकता है, ये भी सिंपल। चलिए हम तीसरा आपको बताते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको करके दिखाते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका 73%, ठीक। आप 73 करते, देखो करना क्या है, पहले किसी भी, देखो यहाँ पर क्या है बेटे, पर प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए पहले उसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिसे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 73/100, ठीक। अब आपको पता है कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, वे साधारण भिन्न दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो सीधा यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 100 को 73 में ऐसे भाग बनाएंगे हम, ठीक है, डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो 100 सत्ते 700, बाकी नीचे बचा 30, 3 लगाएंगे, लीजिए कट गया। आपका आंसर आया 0.73, ठीक बच्चे, 0.73, ठीक है। इसी प्रकार से आइए पहला क्वेश्चन भी हम आपको एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 25% है, तो आप सीधा सा इसको करिए, ठीक है। आप इसे लिख पाएंगे 25/100, ठीक। आप चाहे इसे कट भी कर लीजिए, 1/4 आपका आ जाएगा, ठीक है। 1/4 हो गया। अब आप चाहे 1/4 को भाग करिए, चाहे डायरेक्ट इसे कर देते हैं। तो मान लीजिए चलो 1/4 को करते हैं, ठीक। 10 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 बढ़ा, 4 पंचे 20, ठीक। आपका ये हो गया 0.25, ठीक। ये आपका प्रतिशत आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इतने क्वेश्चंस आप करिए, जो भी छूटे हैं इसमें से वो आप एज अ होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी आज की क्लास में इतना ही। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान देते रहिए। तब तक